नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। टोटल टीवी में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच फोन पर हुई बात, दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। यूक्रेन और बांग्लादेश की स्थिति पर हुई बातचीत और क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों को लेकर भी चर्चा की गई। और साथ ही पीएम मोदी ने बाइडेन को यूक्रेन की यात्रा के बारे में जानकारी भी दी। हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर दिया। क्षेत्रीय वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा, यूक्रेन और बांग्लादेश की स्थिति पर भी बातचीत हुई है। और साथ ही पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच फोन पर बात, दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए प्रदीप कुमार, एसोसिएट एडिटर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप कुमार, पीएम मोदी और जो बाइडेन के बीच फोन पर बातचीत हुई है, दोनों के बीच वैश्विक मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? देखिए, बीते कल ये बातचीत हुई है देर शाम, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल आया। ये बयान में बताया गया है, विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये वार्ता फोन पर हुई है और इसमें जो बाइडेन, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं, वैश्विक मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पोलैंड और यूक्रेन का दौरा किया था। युद्धग्रस्त जो यूक्रेन है, वहां पर शांति की पहल को लेकर एक बड़ा कदम ये माना गया था। और उसके बाद हम देख रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच जो है जंग जो है अब वो और तेज हो गई है, क्योंकि ये प्रत्याशित तौर पर देखने को मिला है जिस तरीके से घटनाक्रम रहा है। क्योंकि जो यूक्रेन की ओर से जो मिसाइल अटैक किया गया रूस के भीतरी क्षेत्र में, उसके बाद रूस की ओर से भी पलटवार किया गया और करीब 100 मिसाइलें दागी गई हैं, ये यूक्रेन की ओर से कहा गया। इस बीच राष्ट्रपति जो बाइडेन की प्रधानमंत्री के साथ ये टेलीफोन वार्ता हुई है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कीव का दौरा किया, यूक्रेन का दौरा किया, उसको लेकर चर्चा हुई है। और प्रधानमंत्री की ओर से इस बात पर जोर दिया गया है कि भारत हमेशा शांति के पक्ष में है। वैश्विक जो कूटनीति है उसके जरिए मुद्दों का समाधान निकाला जाए, इसकी पहल भारत करता रहा है। वही रुख उन्होंने इस वार्ता के दौरान दोहराया है। भारत का रुख ये काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि कूटनीतिक पहल के जरिए इस मसले का समाधान निकले, ये लगातार प्रधानमंत्री हर मंच पर कहते रही हैं। तो वैश्विक जो लीडरशिप है और जिस तरीके से जो खासतौर से अमेरिका की नजरें हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, उस पर पूरा ब्यौरा प्रधानमंत्री की ओर से इस वार्ता के दौरान दिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश में जो हाल का घटनाक्रम रहा और जिस तरीके से वहां पर सत्ता पलट हुआ, शेख हसीना भारत में है और जिस तरीके से वहां पर अंतरिम सरकार का गठन हुआ है, ये माना जा रहा है कि क्योंकि शेख हसीना ने ये बड़ा आरोप लगाया था कि सेंट मार्टिन द्वीप वो उसका दबाव था अमेरिका का और ये उन्होंने नहीं दिया, इसीलिए ये सत्ता पलट उनका हुआ है। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी सरकार समर्थन में वहां पर है, ये दावे किए जा रहे थे। कूटनीतिक तौर पर ये चर्चाएं थी और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वार्ता के दौरान अल्पसंख्यक हिंदुओं का, उनकी सुरक्षा का मुद्दा प्रमुख तौर पर उठाया है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के समक्ष। और जो एक वैश्विक सहमति है उसके अनुसार यहाँ पर जो नई अंतरिम सरकार है वो लोकतंत्र की बहाली जल्द से जल्द की जाए, इस पर जोर दिया गया है। तो दोनों नेताओं ने वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री ने जो दौरा किया यूक्रेन का, शांति वार्ता को लेकर जो पहल हुई है उसको लेकर दोनों नेताओं ने एक सार्थक चर्चा की है और निश्चित तौर पर दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत काफी अहम कूटनीतिक तौर पर रही है। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है, और ऐसी कौन कौन से बातें हैं जिन पर जोर दिया गया है? देखिए, निश्चित तौर पर दोनों वैश्विक नेता जब वार्ता करते हैं तो वैश्विक मुद्दे तमाम जो हाल के दिनों में घटनाक्रम है और जिस तरीके से रूस यूक्रेन वार, इजराइल हमास की जंग और जिस तरीके से जो वैश्विक हालात बदले हैं, सप्लाई चेन बाधित हुई है, इसके इतर भी बातचीत क्या दोनों नेताओं के बीच हुई है, उसको लेकर भी नजरें रही हैं। लेकिन जो बयान आया है अगर उसके आधार पर देखें तो यूक्रेन यात्रा का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया इस वार्ता के दौरान। वो ब्यौरा दिया है, शांति को लेकर पहल हो, इस पर जोर दिया गया है, कूटनीतिक इसका समाधान निकले, इस पर जोर दिया गया है। इसके अलावा बांग्लादेश का जिक्र हुआ है। तो दोनों नेताओं के बीच ये बातचीत ऐसे वक्त हुई है जब हम देख रहे हैं कि रूस यूक्रेन की वार जारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर जो अमेरिका की नजर थी, उन्होंने कहीं ना कहीं कूटनीतिक तौर पर इस पर नजर बनाई हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये पहल काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी और एक मध्यस्थता के तौर पर भारत की भूमिका वो महत्वपूर्ण तौर पर बनकर उभरी है। तो ऐसे वैश्विक परिदृश्य में जब हम युद्ध की बात कर रहे हैं
तो निश्चित तौर पर ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दोनों वैश्विक नेता चर्चा करते हैं। नवंबर के आसपास अमेरिका में चुनाव भी होना है और वहां पर भारतवंशी कमला जी हैरिस वो मैदान में है, डेमोक्रेटिक उम्मीदवार है, क्योंकि जो बाइडन अपनी उम्मीदवारी वापस ले चुके हैं। तो ऐसे में परिस्थितियां बदलेंगी और भारत का समर्थन काफी महत्वपूर्ण होगा आगे। जी प्रदीप कुमार, अगर बात की जाए हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े उठ रहे हैं। देखिए बिल्कुल, और जिस तरीके से बांग्लादेश में जो हालात बने थे उसके बाद ये चिंताएं बढ़ी थी और भारत ने कूटनीतिक तौर पर यहाँ पर अपना पक्ष रखा था, जबकि खुद जो अंतरिम वहाँ के जो प्रमुख बनाए गए हैं उन्होंने बातचीत की थी प्रधानमंत्री के साथ फोन पर और ये जानकारी दी थी कि वो उनके हितों की रक्षा करेंगे। मोहम्मद यूनुस जो कि अंतरिम सरकार के प्रमुख हैं बांग्लादेश में, तो ये जरूर है कि भारत की ओर से अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर लगातार जोर दिया गया है। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। जी प्रदीप कुमार, बने रहिए हमारे साथ, अगली खबरों पर भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।